अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है ना हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली जो है ना हमारा जीआईटी ट्रैक का पार्ट है। किसका है? पार्ट है हमारी जीआईटी ट्रैक का। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम होता है ये हमारी स्पेशली जो हमारा इसका फंक्शन जो होता है वो हमारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और मिनरल्स को किसमें? हमारे फूड को जो है ना। अब ये जो इसकी जो लोकेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इनकी जो लोकेशन होती है वो हमारी एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में होती है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में इसकी जो है लोकेशन होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन की। अब जो है ना कुछ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्डोमेन में होता है, कुछ पार्ट इसका जो है ना पेल्विक में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा स्टार्ट होता है स्टोमक का जो पाइलोरस पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ये जो पार्ट है यहाँ से जो है ना इसकी स्टार्ट होती है, यहाँ से ये बिगिन होता है। अब ये कहाँ पे ख़त्म होता है? ये हमारा इलियोसिकल जंक्शन, यानी जिस तरह यहाँ पे जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो जाती है तो यहाँ पे ये जो है ना इलियोसिकल जंक्शन पे ये ख़त्म होता है। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारा ड्यूडेनम होता है। सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो हमारा जुजिनम होता है। थर्ड पार्ट जो हमारा होता है इलियम होता है। ठीक है। तो अब हम जो है ना सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कुछ ऑर्गन होते हैं एब्डोमेन में। एक होते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल पेरिटोनियल, और एक होते हैं इंट्रा पेरिटोनियल। अब इंट्रा जो पेरिटोनियल होते हैं वो होते हैं जो हमारे किससे कवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टोमक है। क्या है? ये हमारा स्टोमक है। ठीक है। यह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोई भी पार्ट है। ठीक है। तो इससे जो है ना ये हमारा इसके जो कवर है, ये जो हमारा कवर है, ठीक है, ये जो कवर है, तो ये हमारा जो कवर है ये हमारी पेरिटोनियम के 2 लेयर्स होते हैं। होते हैं कितने लेयर्स होते हैं? 2 लेयर्स होते हैं। तो ये जो लेयर होता है इसको कहते हैं विज़रल पेरिटोनियम। ठीक है। तो स्टोमक जो है ना बेसिकली कवर्ड है हमारा विज़रल पेरिटोनियम से। जो हमारा कवर्ड हो मुकम्मल कम्प्लीटली विज़रल पेरिटोनियम से उसको कहेंगे इंट्रा पेरिटोनियल, मतलब पेरिटोनियल के अंदर। तो स्टोमक हम अब जो है ना हमारा आ गया इंट्रा पेरिटोनियल, मतलब पेरिटोनियल के अंदर आ गया। ठीक है। और ये जो हमारा है ये हमारा पेराइटल पेरिटोनियम है। ठीक है। तो इस मतलब विज़रल पेरिटोनियम से जो हमारे ऑर्गन आउटसाइड होंगे तो उसको कहेंगे रेट्रो पेरिटोनियल। जिस तरह हमारे क्या होते हैं? किडनी होते हैं। तो किडनी जो होती हैं वो हमारे विज़रल पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होती, वो हमारे रेट्रो मीन्स माना बैक, मीन्स माना पेरिटोनियम से बैक उससे कवर्ड नहीं होती है। तो ये मीनिंग होती है। ठीक है। तो जिस तरह किडनी है तो किडनी जो हमारे क्या है? रेट्रो पेरिटोनियल है। तो इसी तरह ये जो है ना फल जिस तरह हमारे ये स्टोमक का मिसाल दिया तो ये हमारा क्या है? विज़रल पेरिटोनियम ये है। और इससे जो यहाँ पे जो किडनी होगी तो ये जो है हमारा रेट्रो, ये पेरिटोनियम से रेट्रो है तो मतलब पोस्टीरियर साइड पे है। ठीक है। तो इसको कहेंगे हम रेट्रो पेरिटोनियल। और ये जो हमारा है स्टोमक ये हमारा इंट्रापेरिटोनियल हो गया। ठीक है। तो ये होगी बात। अब हम जो है ना बात करेंगे कि जो डिडनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब ये जो कनेक्शन होता है यहाँ पे, ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये वाला, ये फर्स्ट जो पार्ट है मतलब सुपीरियर जो पार्ट है ये वाला, ये हमारा कवर्ड होता है बेसिकली विज़रल पेरिटोनियम से। ये हमारा कवर्ड होता है विज़रल पेरिटोनियम से। ठीक है। और जो बाकी बेसिकली डिडनम के कितने पार्ट्स होते हैं? डिडनम के होते हैं 4 पार्ट्स। ठीक है। वो मैं इधर जो है ना दिखा है। तो डिडनम के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक इसका जो है सुपीरियर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। सेकंड जो है इसका डिसेंडिंग पार्ट होता है जो हमारा ये आ रहा है। ठीक है। ठीक है। और ये जो हमारा है ये इसका इन्फीरियर पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट। और फोर्थ जो पार्ट है इसका असेंडिंग पार्ट है डिडनम का। ठीक है। तो इसमें जो है ना
हम देखें कि इंट्रापेरिटोनल जो है वो कौन सा पार्ट है, तो वो सुपीरियर जो पार्ट है ड्यूडेनम का, ये हमारा बेसिकली इंट्रापेरिटोनल है। ठीक है, क्या है, इंट्रापेरिटोनल है। और जो है हमारा बाकी जितने भी हैं, डिसेंडिंग पार्ट हो गया, इन्फीरियर पार्ट हो गया, असेंडिंग पार्ट हो गया, ये हमारे जो है ना बेसिकली रेट्रोपेरिटोनल होते हैं, मतलब पेरिटोनम से कवर्ड नहीं होते हैं। तो ये बात थी। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करें कि ड्यूडेनम टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं। एक हमारे फर्स्ट जो पार्ट है ड्यूडेनम होता है, सेकंड पार्ट इसका जो है ड्यूडेनम होता है, थर्ड पार्ट जो होता है इसका इलियम होता है। ठीक है, और इसके बाद अब हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन इसको जो है डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिस्कस करेंगे ड्यूडेनम को। तो बेसिकली ड्यूडेनम जो होता है एक सी शेप है ना, ये देख रहे हैं कि इस तरह जो है ये सी शेप है। तो ड्यूडेनम का जो है एक सी शेप है, मतलब इस तरह जो है जिस तरह हमारा ये है सी शेप आ रहा है, सी शेप ड्यूडेनम का है। ठीक है, तो अब हम जो है ना अब ये इसका क्या करें, ये हमारे मैंने आपको बताया कि ये हमारा बेसिकली जो राइट साइड L1 जो वर्टिब्रा है, ठीक है, इसके जो है राइट साइड पे होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्टिब्रा है L1 ना, ठीक है, तो इससे जो है इस तरह आता है, तो राइट साइड ये बनेगी L1 के राइट साइड पे ये कर्व लगाएगा। ठीक है, तो अब ये हम जो है ना इसको वन बाय डिस्कस किस तरह करेंगे। अब मैं यहाँ पे जो है ना एक ड्यूडेनम के बारे में बताऊँगा कि ड्यूडेनम जो होता है बेसिकली मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे जो सुपीरियर सरफेस होती है ना, सुपीरियर सरफेस जो होती है, फॉर एग्जांपल ये जो है ना हमारा ड्यूडेनम है, तो ये जो हमारा ये जो पार्ट है ड्यूडेनम का, ठीक है, यानी सुपीरियर सरफेस, यहाँ पे जो है ना हमारे लिवर से हमारी जो है ना एक क्या होती है, एक लिगामेंट अटैच होती है। इस लिगामेंट को कहते हैं हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट। ठीक है, हेपाटोड्यूडेनल लिगामेंट। तो ये लिगामेंट जानेंगे ड्यूडेनम के सुपीरियर सरफेस से अटैच होती है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को कहते हैं एम्पूला। ठीक है, सुपीरियर सरफेस जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एम्पूला। क्या कहते हैं, एम्पूला, यानी इसका दूसरा नाम है ड्यूडेनल केप। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, और ड्यूडेनल केप इसका दूसरा नाम है। सही है, तो ये चीज़ की बात। अब हम जो है ना बात करेंगे थोड़ा सा जो है ना सेकंड पार्ट ऑफ जो ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट, तो हमने आपको बताया कि ये हमारे थोड़ा सा जो है ना राइट साइड पे होता है। ठीक है, और लिवर के करीब होता है। गाल बिल्डर इसको जो है ना कवर करता है फर्स्ट पार्ट को, और इसको जो है इंफीरियर वेना के आल्सो कवर करती है। ठीक है, बाइल डक्ट साथ साथ में गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी जो है ना पोस्टीरियर साइड पे, यानी गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी पोस्टीरियर साइड पे इससे आती है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे। तो ये फर्स्ट पार्ट की जो है ना मैंने लोकेशन बताई। ठीक है, और जो इसका सेकंड जो पार्ट होता है, यानी ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब डिसेंडिंग जो पार्ट होता है, तो ये जो कवर करता है हमारा हेड ऑफ पेनक्रियास। इस तरह जो है हमारा पेनक्रियास आती है, तो इस हेड पेनक्रियास के जो है ना हेड को कवर करती है, पेनक्रियास के हेड को कवर करती है। और ये जो हमारा थोड़ा सा मिडिल होती है, ये हमारे L1 से लेकर L3 तक इसको जो है ना कवर करती है हमारे हेड ऑफ पेनक्रियास। और जो है ना इसके इंफीरियर वेना केवा से जो जिस तरह हमारा ये हमारा क्या है इंफीरियर वेना केवा आ रही है, जिसमें हम जो है वीनस ड्रेनेज ड्रेन करते हैं, तो ये हमारे इसकी जो है पैरेलल साइड पे होती है। मतलब ये दोनों जो है ना पैरेलल होती हैं। एक डिसेंडिंग पार्ट जो होता है इसका, ये इसके इंफीरियर वेना केवा के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, और इसके जो है ना सेकंड पार्ट जो होता है, यानी से ट्रांसवर्स कोलान जो होता है हमारा, वो भी इसके जो है ना ऊपर ये क्या करता है, मतलब पास करता है। ठीक है, वे और जो है ना इसको क्या करता है, हमारे जो किडनी का जो हाइलम होता है, यानी राइट साइड की जो फॉर एग्जांपल ये हमारी किडनी होती है, तो ये हाइलम जो है, ये वाला जो हाइलम है, ये भी हाइलम इसको जो है ना लोकेशन में टच करता है हमारे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को। ठीक है, और साथ साथ में किडनी के जो वेसल्स होती हैं, लाइक रीनल आर्टरी हो गई, लाइक हमारे जो है ना यूरेटर हो गई, यूरेटर भी क्या करेंगे, इसको जो है ना क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, तो ये मेन की जो है ना बता रहा हूँ लोकेशन के, इनके साथ साथ में जो है ना कौन कौन से पार्ट्स जो है ना आपको, क्योंकि कल आपको जाना है सर्जरी में, तो आपको ये जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं लैंडमार्क्स। ठीक है,
और जो है ना इसमें क्या पढ़ेंगे हम जो है ना, अगर अब यहाँ पे जो है ना क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इधर ड्रा करूँगा थोड़ी चीज़ें। और यहाँ पे जो है ना जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली ये ओपनिंग होती है यहाँ पे, कि जिसमें हमारे पेनक्रियाज जो होता है वो हमारा ड्रेन करता है बेसिकली डिडनम में जो एंजाइम्स होते हैं, या फिलर जो होता है पेनक्रियाटिक जो जूस होता है, और बाइल बाइल जो डक्ट आती है वो भी हमारे इसमें जो है ना ड्रेन करती है, ये हमारे इसमें ड्रेन करती है। तो एक ये हमारे क्या है मेजर जो है ना एक डिडनल पेपिला होते हैं, ये हमारे मेजर डिडनल पेपिला होते हैं, मेजर डिडनल पेपिला। ये ओपनिंग होती है बेसिकली, इसमें जो हम पेनक्रियाटिक जूस जो ड्रेन करते हैं, और हमारा जो है ना बाइल डक्ट जो जूस आता है वो हम बाइल डक्ट प्लस जो है हमारा पेनक्रियाटिक डक्ट मिलके एक जो है ना हमारा एम्पुला बनाते हैं, ठीक है, एम्पुला वेटर बनाते हैं। तो ये एम्पुला वेटर जो है ना वो ड्रेन करता है हमारा एम्पुला वेटर, ये हमारा ड्रेन करता है इसमें, ये हमारा इसमें ड्रेन करता है मेजर जो डिडनल पेपिला होता है, मेजर डिडनल पेपिला। तो ये हमारी यहाँ पे जो है ना पोस्टीरियर मतलब डिसेंडिंग पार्ट जो होता है इसकी जो पोस्टीरियर लेकिन मिडिल साइड पे ये हमारी लोकेशन होती है। तो ये थी हमारा, ये तो हमारा जो है, तो ये क्या हेपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला जो है ना बन जाएगा, जिसमें हमारे पेनक्रियाटिक जूस होते हैं और बाइल जूस होते हैं जो कि हमारे डिडनम में ड्रेन करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में मैं आपको बताऊं कि एक दूसरा जो हमारा पॉइंट होती है, कभी कम जो है ना मेजर डिडनल पेपिला होता है वो हमारा क्या होता है इससे अबव होता है, और जो नीचे हमारे यहाँ पे एक माइनर जो है हमारा डिडनल पेपिला होता है, जिसमें हमारे एक्सेसरी जो पेनक्रियाटिक यहाँ पे जो है एक हमारे माइनर डिडनल पेपिला होता है, ठीक है, माइनर डिडनल पेपिला। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो है ना पेनक्रियाटिक एक्सेसरी जो डक्ट होती हैं वो ड्रेन करती हैं, यानी मेजर जो हमारे पेपिलर मेजर जो हमारा डिडनल पेपिला था उससे हमारा जो है ना माइनर डिडनल पेपिला उससे बिलो होता है। तो इसमें हमारी पेनक्रियाटिक एक्सेसरी डक्ट जो है ना हमारे ड्रेन करती हैं, ठीक है। और हम जो है ना अब बात करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ जो हमारा डिडनम का है, वो हमारा थर्ड पार्ट ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रा करूँगा। थर्ड जो पार्ट होता है ये इसका जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, और दूसरा इसका नाम है इन्फीरियर, ठीक है, इसका दूसरा नाम है इन्फीरियर। तो ये जो पार्ट है इसका थर्ड पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं और इन्फीरियर पार्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ना क्या होता है कि इन्फीरियर वेना के बाद इससे जो है ना पोस्टीरियर गुजरती है, ठीक है, एओर्टा हमारा इन्फीरियर वेना के बाद और एओर्टा ये इसकी जिन पोस्टीरियर साइड से गुजरती हैं, ठीक है। और साथ साथ में जिन कुछ हमारे इन्फीरियर जो मेजेंट्रिक वेजल्स होती हैं, इन्फीरियर वेजेंट्रिक जो वेजल्स होती हैं, ठीक है, तो वो भी जो है ना हमारी गुजरती हैं, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेजल्स ये हमारी गुजरती हैं पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, यानी L3 वर्टिब्रा के जो है ना वो हमारे इंटीरियर साइड से गुजरेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना बात थी, थोड़ा सा बताएंगे, और जो है ना फाइनली ये हमारा ख़त्म हो जाए इसका जो असेंडिंग पार्ट है वो हमारा जो है ना फिर ऐसे जो है ना हमारा ये अपवर्ड जाएगा, ये हमारे L2 वर्टिब्रा पे ये हमारा ख़त्म होगा, ठीक है, अपवर्ड थोड़ा सा ये मूव करेगा, तो इसको कहते हैं असेंडिंग पार्ट, ठीक है। अब ये हमारे जो है ना लेकिन वर्टिब्रा जो होती हैं वो हमारी मिडल साइड पे होती हैं, ठीक है, यानी हमारे जो राइट हमारा अपर क्वाड्रेंट है वो हमारे उसमें आता है, ठीक है, यानी तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो होती है और अनसीनल सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ये हमारी इससे जो है ना मिडल टच करती हैं लोकेशन में, ठीक है। और ये हमारे एंटीरियरली ये जो है ना कनेक्शन करता है हमारा किससे, ये जिजनम से, यहाँ पे जो है ना फिर कनेक्शन बनाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना हमारे ये क्या कब ये दूसरे जो है ना अब हमारे लेफ़्ट जो किडनी होती हैं उसकी जो आर्टरी होती हैं वो भी इसको टच करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जिजनम के साथ ये जो है ना हमारा कनेक्शन बनाता है, ठीक है, किसका, जिजनम के साथ ये हमारा कनेक्शन बनाएगा, ये हमारा इस तरह जो है ना हमारा जिजनम के, अब यहाँ पे ये जो है ना हमारा जिजनम का ये जो कनेक्शन है
ये जो कनेक्शन है ना, यहाँ पे एक ड्यूडिनो-जिजिनल फ्लेक्सर बनेगा, ड्यूडिनल-जिजिनल फ्लेक्सर बनेगा। अब यहाँ पे जो है एक हमारी लिगामेंट इसको जो है सस्पेंड करती है यानी होल्ड करती है इस फ्लेक्सर को यानी इस जंक्शन को। उस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसरी मसल्स ऑफ ड्यूडिनम। सस्पेंसरी मसल्स ऑफ लिगामेंट, मसल्स ऑफ लिगामेंट। तो ये जो हमारी बेसिकली क्या होती है, सस्पेंसरी कुछ मसल्स होती हैं ड्यूडिनम की, ठीक है, यानी लिगामेंट भी इसको कहते हैं। इसका सारे जो लिगामेंट का नाम होता है उसका लिगामेंट का नाम है लिगामेंट ऑफ टेरिस, लिगामेंट ऑफ टेरिस इसका नाम है। ये हमारी जो लिगामेंट होती है ये हमारी कंट्रोल करती है ड्यूडिनो-जिजिनल फ्लेक्सर को, और ये हमारी किससे, डायफ्राम से जो है ना, डायफ्राम से हैंग करती है यानी डायफ्राम से एक्सटेंड करती है, और कुछ जो हमारी ड्यूडिनम की स्मूथ मसल से हैंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारी क्या करती है, कनेक्शन बनाती है। अब हम जो है इसकी ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे। तो ड्यूडिनम की जो बेसिकली ब्लड सप्लाई आती है हमारी एओर्टा में से आती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एओर्टा है, तो एओर्टा में से हमारे जो है ना ये हमारा एक सीलिएक ट्रंक निकलेगा, ठीक है। एओर्टा क्या देगा, सीलिएक ट्रंक देगा। अब सीलिएक ट्रंक में जो है फर्दर हमारी सीलिएक ट्रंक क्या देगा, फर्दर हमारी कॉमन हेपाटिक आर्टरी देगा, ठीक है। अब कॉमन हेपाटिक आर्टरी फर्दर जो है हमारे एक आर्टरी देता है जिसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। अब गैस्ट्रो जो ड्यूडिनल आर्टरी होती है ये हमारी इसके फर्दर जो ब्रांच होते हैं, एक हमारी सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी और सुप्राड्यूडिनल आर्टरी। ये हमारी जो बेसिकली जो ड्यूडिनम के यानी सुपीरियर जो पेनक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी होती है ये हमारी फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को सप्लाई करती है, और साथ साथ में एओर्टा में से एक हमारी आर्टरी निकलती है जिसका नाम है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी फर्दर हमारी एक ब्रांच देती है जिसका नाम है इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। तो ये हमारी बेसिकली ड्यूडिनम के जो है ना, ड्यूडिनम के थर्ड और फोर्थ पार्ट को ये जो है ना मतलब इनर्वेट करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये एक इंफीरियर एक हमारी सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी ये हमारी जो है मिलके एक एनास्टोमोसिस करती है, यानी ये कनेक्शन जो है मिलता है। तो इस आर्टरी का जो है इसके साथ ये एक कनेक्शन मिलता है, एनास्टोमोसिस होती है, ठीक है। क्या होती है, एनास्टोमोसिस। तो अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे थोड़ी जो है ना वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्यूडिनम की जो वीनस ड्रेनेज होती है बेसिकली ये हमारी जो है ना स्प्लेनिक वीन आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर यहाँ पे जो है ना एक फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, एक हमारी यहाँ पे जो ये हमारा लिवर है, ठीक है, और ये हमारी जो वीन आती है हेपाटिक पोर्टल वीन। अब यहाँ पे जो है ना एक हमारी स्प्लेनिक वीन आती है और यहाँ पे हमारे एक सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन आती है। तो यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन और ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन और स्प्लेनिक वीन ये हमारे मिलके और स्प्लेनिक वीन डायरेक्ट जो है हमारे ड्रेन करेगी यहाँ पे जो है किसमें, ये हमारे किस में ड्रेन करेगी, ये हमारे लिवर में ड्रेन करेगी। यहाँ पे ये हमारी क्या है, स्प्लेनिक वीन है, और ये हमारी क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन है। तो ये हमारी जो है दोनों ये हमारे ड्रेन करेंगे किसमें, हेपाटिक पोर्टल वीन में। तो ये जो है ना स्प्लेनिक वीन हमारे जो है ड्यूडिनम के फर्स्ट और सेकंड पार्ट से लेंगे। सेम इसी तरह सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन जो है वो हमारी किसी में लेंगे, वो हमारे जो है ड्यूडिनम के थर्ड और फोर्थ पार्ट से। तो ये चीज़ जो है ना इनकी ये डायरेक्ट फिर जो है ना हमारे किसमें, हेपाटिक पोर्टल वीन में जो है ना ड्रेन करेंगे, ठीक है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन ड्रेन दी ड्यूडिनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वीन स्मॉल इंटेस्टाइन जितना भी है यानी उसका ड्यूडिनम पार्ट है, जिजिनम पार्ट है, इलियम है, तो तीनों पार्ट्स जो होते हैं इसको ये हमारी ड्रेन करती है। और स्प्लेनिक वीन जो होती है हमारी स्प्लीन से ड्रेन करती है, ठीक है। दूसरी जो है हमारी कुछ पार्ट जो पेनक्रियाज है उससे ड्रेन करती है, और कुछ जो पार्ट होते हैं हमारे स्टोमक से उससे भी ड्रेन करती है। तो ये हमारे ड्रेन करके ये हमारी हेपाटिक पोर्टल वीन में, हेपाटिक पोर्टल वीन हमारे किस में जाएगी, हमारे लिवर में जाएगी। लिवर से फर्दर ये हमारे जो है ना यहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएगी, ठीक है, यानी इसको जो है ना इस न्यूट्रंस को जो है ना इसको मेटाबोलाइज फिर हमारे जो इंफीरियर वेना केवा में जाएगी। तो ड्यूडिनम की जो इनर्वेशन होती है यानी जो इसकी नर्व सप्लाई होती है, क्या होती है, जो इसकी नर्व सप्लाई है, ठीक है। तो नर्व सप्लाई जो होती है
वो जी होती है इसकी सिम्फेथिक फाइबर्स जो देती हैं, यानी थोरेसिक 5 से जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं लेके थोरेसिक 9 तक, ये हमारे सिम्फेथिक नर्व सप्लाई हमारे ड्यूडेनम को इनर्वेट करती हैं। ठीक है, साथ साथ में जो पैरासिम्फेथिक जो एक हमारी नर्व होती है, जो हमारी वेगस नर्व 10, ये हमारे ड्यूडेनम को सप्लाई करती है। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे कि जो है हम टोटल जो हमने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी जो है इसकी लेंथ है, तो ये हमारे 7 मीटर लेंथ है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो जिजनम होता है वो इसका 2/5 पार्ट में कहलाता है। ठीक है, जिजनम इसका जो है 2/5 पार्ट में होता है, और इलियम जो इसका होता है 3/5 पार्ट में इसका कहलाता है। तो ये हमारे जो है ना बेसिकली ड्यूडेनम और जिजनम के होते हैं। तो ड्यूडेनम कितने हैं 2/5 हैं, और जो हमारा इलियम होता है 3/5 होता है। और ये हमारे जो है ना यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ड्यूडेनम का इससे क्या होता है कनेक्शन होता है, तो इसको कहते हैं ड्यूडेनल ड्यूडेनल फ्लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एक हमारी मैंने आपको बताया कि लिगामेंट्स ऑफ टेरेस यहाँ पे इसको कंट्रोल करती है। लिगामेंट ऑफ टेरेस इस जंक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, लिगामेंट ऑफ टेरेस। ठीक है, तो ये जो है ना हमारी बेसिकली लिगामेंट थी। अब जो हमारा इलियम ये हमारे कहाँ पे ख़त्म होता है, ये हमारे बेसिकली एक हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, इस तरह हमारे उसका जो है ना कनेक्शन बनेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे ये जो हमारा इलियोसिकल बनेगा। तो यानी इलियोसीकम, तो ये जो हमारा सीकम मतलब कोलान का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलान होती है उसकी जो एक पार्ट होता है सीकम। ठीक है, तो सीकम से ये क्या बनाएगा, जंक्शन बनाएगा। तो इलियोसिकल यहाँ पे जो है एक जंक्शन बनेगा, क्या बनेगा, इलियोसिकल जंक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये थी मैंने आपको थोड़ा सा बताया जो इसकी एनाटॉमी है। ठीक है, और इसकी जो आर्टरी सप्लाई जो एनाटॉमी आर्टरी सप्लाई जो होती है जिजनम और इलियम की, जिजनम और इलियम की जो आर्टरी सप्लाई होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो आर्टरी सप्लाई होती है बेसिकली हमारे एओर्टा में से आती है। एओर्टा जो हमारा एक देता है, क्या देता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारा एओर्टा है, तो एओर्टा में से एक हमारा सीलिएक ट्रंक निकला, एक हमारा उससे बिलो जो है हमारा सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी निकली। अब ये एओर्टा जो निकल रहा है ये हमारे T12 वर्टिब्रा की लोकेशन से निकल रहा है यानी। ठीक है, और सीलिएक ट्रंक भी इससे T12 से ही निकल रहा है, और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ये हमारे A11 वर्टिब्रा से ये हमारा निकल रहा है यानी लोकेशन से। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली एओर्टा जो आती है हमारी वर्टिब्रा से एंटीरियर साइड से जो है ना पास करती है, इस तरह जो हमारा एओर्टा आती है। तो ये हमारी इस तरह, तो इसकी जो एओर्टा होती है, एओर्टा से हमारा एओर्टा क्या ब्रांच देती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी देती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हमारी सप्लाई करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को यानी जिजनम और इलियम को। ठीक है, तो बेसिकली 15 से लेकर ये हमारी जो 18 आर्टरीज़ की जो है ना ब्रांचेस देती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी यानी आर्टेल ऑर्किड्स बनाती हैं। किस तरह, ये इस तरह जो है ना एक फॉर एग्जांपल ये हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, तो ये हमारे इस तरह आर्टेल जो है ना ऑर्किड्स बनाएंगे। तो जिजनम के हम देखेंगे तो इनके जो है ना लॉन्ग वेजा रेक्टा होती हैं, यानी लॉन्ग, ये हमारे इसके जो लूप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग वेजल्स होते हैं मतलब। ठीक है, और इसके जो है ना फ्यू मतलब छोटे मतलब कम होते हैं, ये हमारे जो है ना इसके जो आर्केड्स होते हैं ये हमारे छोटे होते हैं, जिजनम के हमारे कम होते हैं मतलब। ठीक है, और इस तरह जो है इलियम को देखा जाए तो इसको जो है ना मतलब इनके जो ये जो हमारे हैं, ठीक है, ये जो इनके हैं शार्टर वेज़र है, इसके जो वेज़र रेक्टा होते हैं वो हमारे शार्टर होते हैं, शार्टर वेज़र रेक्टा होते हैं। और सुपीरियर और सेम इसी तरह मोर और स्मॉल ज़्यादा यहाँ पे जो है ना आर्केड्स होते हैं। तो फ्लक्स या इलियम में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है ना मतलब वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आर्केड्स कम होते हैं, यहाँ पे जो है ना आर्केड्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन होते मतलब होते जो है ना स्मॉल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लार्जर होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हमारे इलियम में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है,
तो ये इसलिए तो मैंने यहाँ पे जो डिफरेंस आपको क्लियर करवाया। अब मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है स्मॉल, जिस तरह हमारे डिडनम और जिजनम की है और इलियम की है, तो ये हमारी कुछ हमारी जो है ना ड्रेनेज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेक्टल्स वाल होती हैं, तो उसमें हमारी लेक्टल्स वाल ड्रेन करेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिस तरह हमारे जिजनम को ड्रेन करेंगे वो, ठीक है, लेक्टल्स, ठीक है। और इलियम जो होता है, इलियम जो है किस में ड्रेन करेगा, वह हमारे इलियोसिकल जो लिम्फ नोड होते हैं, इलियोसिकल जो लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, वो हमारे इलियम से ड्रेन करेंगे, ठीक है। ये हमारा इलियम किसको किस में ड्रेन करेगा, इलियोसिकल नोड में ड्रेन करेगा, ठीक है। और हमारा जिजनम जो होता है वो हमारा लेक्टल्स में ड्रेन करेगा। और सेम इस तरह ड्यूडेनम जो होता है वो हमारा किस में, कुछ जो है ना ये पाइलोरिक जो है ना नोड्स होते हैं, पाइलोरिक लिम्फ नोड्स, ये इसमें जो है ना हमारा ड्रेन करता है, लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें ड्रेन करता है। तो अल्टीमेटली ये जितना भी हमारे जो है ना लेक्टल से चाहे वो जो है ना हमारा लेक्टल से आ रहा है, लेक्टल ड्रेन कर रहा है, चाहे वो इलियोकोलिक लिम्फ नोड ड्रेन कर रहा है, चाहे वो पाइलोरिक लिम्फ नोड, ये अल्टीमेटली जो है ना ये हमारे सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में जा रहा है, ठीक है। और पाइलोरिक लिम्फ नोड्स ये तो हमारे सीलिएक नोड्स में जाते हैं, ठीक है, सीलिएक लिम्फ नोड में जाता है, ठीक है। तो ये अब सीलिएक लिम्फ नोड, सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड, ये अल्टीमेटली सारा जो फ्लूइड होता है ये हमारा सिस्टर्ना काइला में जाता है, किसमें, सिस्टर्ना काइला में जाता है, सिस्टर्ना काइला में ये जाता है। अब सिस्टर्ना काइला ये हमारे थोरेसिक डक्ट में ड्रेन करती है। थोरेसिक डक्ट जो हमारी ड्रेन करती है ये हमारी जो है ना, ये हमारी डायरेक्ट जो है ना हमारे किसमें जो वेन होती है, इन्फीरियर वेन है केवा यानी ब्रेकोसेफलिक जो वेन होती है उसमें हमारे जंक्शन पे एक लेफ्ट सबक्लेवियन वीन और इंटरनल जुगुलर वीन लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वीन के जंक्शन पे ये हमारे ड्रेन करेगी, इसके जंक्शन पे ये हमारी जो है ना ड्रेन करेगी थोरेसिक डक्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्लूइड जाएगा फिर हमारा जो है ना हार्ट में जाता है, ठीक है। तो अब हम जो है थोड़ा सा इनर्वेशन यानी नर्व सप्लाई पढ़ेंगे जिजनम और इलियम की। मैंने आपको पहले जो है ना ऑलरेडी जो बताया है वो मैंने जिजनम की बताया है। जिजनम और इलियम की जो नर्व है वो हमारी T8 से निकलती हैं T10 तक। ये हमारे सिम्फेटिक जो है ना, ये हमारी जिजनम और इलियम को सिम्फेटिक नर्व सप्लाई देती है, यानी थोरेसिक 8 से निकलती हैं लेकर थोरेसिक 10 तक ये इनको सप्लाई देती हैं। और पैरासिम्पैथिक जो होती है वो हमारे वेगस नर्व्स को सप्लाई करती है। और यहाँ पे जो सेंसेशन होती है यानी कोई इरिटेशन होती है, ठीक है, मद्दे में या स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में, तो वो जो पेन होती है यानी कोई भी सेंसेशन होती है तो वो हमारी पेन सेंसेशन कौन सी जो है नर्व लेके आती है दिमाग की तरफ, तो वो हमारी वो एफेरेंट जो है ना एफेरेंट नर्व जो होती हैं वो हमारी रिसीव करती हैं पेन की, ठीक है। लेकिन वो होती क्या होती हैं, सिम्फेटिक नर्व सिस्टम में शामिल होती हैं। अगर कोई जो है रिफ्लेक्स आती हैं, ठीक है, यानी जिस तरह हमारी वॉमिटिंग रिफ्लेक्स हो गया, यानी जिस और कोई जो है ना हमारी रिफ्लेक्स हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो जो रिफ्लेक्स जो है ना सेंस करेंगी वो हमारी पैरासिम्पैथिक सेंस करेंगी। तो ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन की, मैंने जो है ना एनाटॉमी आपको बताई।